नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त मनोहर कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल कंट्रोल होम्योपैथी पे। मैंने आज एक दवा चुनकर लाया है संभोग क्रिया से संबंधित रोगों के लिए। बहुत परिवार ऐसा है जो इस रोग की समस्या से झेल रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए दवा लेकर आया हूं। आप पूरी तरह से मेरी बातों को सुनिए और इसमें आपका निदान जरूर होगा। जो दवा मैं बताता हूँ, कृपया अपने रोग के साथ उसका लक्षण मिलाएं और जो दवा का लक्षण आपके रोग के लक्षण से मिलता है उसी दवा का आप उपयोग करें, अन्यथा किसी और दवा का प्रयोग न करें। पुरुषों में शुक्राणु न होने के कारण संभोग क्रिया के समय कोई परेशानी न हो, लेकिन पुरुष संतान पैदा करने में असमर्थ हो, पुरुष नपुंसक हो जिसके कारण वह संभोग क्रिया में भी कामयाब न हो, पुरुष में संभोग क्रिया की बहुत तेज इच्छा हो, ये जो है संभोग क्रिया का पुरुषों के रोग कहा जाता है। अब आते हैं स्त्रियों में संतान पैदा करने की क्षमता ना हो, यानी कि जो स्त्री बांझ हो, संभोग क्रिया के समय बहुत ज़्यादा परेशानी उसको जो है आती हो, संभोग क्रिया से अरुचि हो जाए, संभोग करने में उसको इच्छा ना हो, संभोग क्रिया से या तो पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, संभोग करने से कोई रोग उसको पैदा हो जाए, तो इसे हम लोग जो हैं संभोग क्रिया से संबंधित स्त्रियों का रोग कहते हैं। आइए एक बात जान लेते हैं कि नपुंसकता में यानी शुक्राणु की कमी के कारण जो रोग पैदा होता है वही रोग नपुंसकता कहलाता है। उसकी पहली दवा होती है टर्नेरा यानी डेमियाना। संभोग संबंधित स्नाविक कमजोरी के कारण नपुंसकता पैदा हो जाना। मूत्राशय मुखाशय ग्रंथि का स्राव तो बन जाता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते, तो ऐसे रोगियों को टर्नेरा औषधि के मूल अर्क की 30-40 बूंदों को गुनगुने पानी में मिलाकर रोजीना 2-3 बार देना चाहिए। स्त्रियों में भी अगर संभोग क्रिया के अनुकूल प्रतिक्रिया न हो तो भी यह औषधि बहुत अच्छा असर करती है। मेरी अगली दवा है स्ट्रिक्निनम। अगर पुरुषों की संभोग क्रिया की इच्छा इतनी तेज हो कि स्त्री को जरा सा छूते ही उसकी इच्छा बढ़ जाए, अंडकोश जो है सख्त हो जाए, वीर्य में शुक्राणु न हो, तो ऐसे लक्षणों में उसे स्ट्रिक्निनम औषधि की 200 शक्ति का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। स्त्रियों की संभोग करने की इच्छा का तेज होने पर भी यह औषधि दी जाती है। अगली जो मेरी दवा है उसका नाम है कोनियम। कोनियम औषधि का ग्रंथियों पर बहुत ही अच्छा असर होता है। शुक्राणु अंडकोशों से ही आते हैं जो खुद ही ग्रंथियाँ होती है। अगर पुरुष को नपुंसकता के साथ वीर्य में शुक्राणु भी न रहे, यौन उत्तेजना न हो या बहुत ही कम हो, पुरुष स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के काबिल न हो, स्त्री को जरा सा छूते ही उसका वीर्यपात हो जाए, तो इस प्रकार के लक्षण में रोगी को कोनियम औषधि की 200 शक्ति से लाभ मिलता है। मेरी अगली जो दवा है उसका नाम है आयोडम। अगर वीर्य में शुक्राणु न होने के कारण अंडकोशों में सूजन आ जाए या वह सख्त हो जाए, कड़ा हो जाए, कठोर हो जाए, अंडकोशों में पानी भर जाए, सूजन आ जाए, तो ऐसे रोगी को आयोडम औषधि की 30 पावर या 200 शक्ति देने से उसे बहुत लाभ मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि स्त्रियों के स्तनों में सूजन आने की जो है प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो ऐसे रोग में आयोडम जो है स्त्रियों को भी दे सकते हैं। मेरी अगली जो दवा है उसका नाम है नूफरलोटियम। पुरुष में संभोग क्रिया की इच्छा न होना, नपुंसकता, पेशाब करते समय या मल क्रिया के दौरान वीर्य अपने आप ही निकल जाना, लिंग का ढीला पड़ जाना, जैसे लक्षणों में रोगी को नूफरलोटियम औषधि का मूल अर्क या 6 शक्ति देने से लाभ मिलता है। मेरी अगली जो दवा है उसका नाम है ओनोअस्मोडियम। पुरुष और स्त्री दोनों में ही संभोग क्रिया की इच्छा के बिल्कुल समाप्त हो जाने पर ओनोअस्मोडियम औषधि की सीएम की 1 मात्रा देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इससे स्त्री और पुरुष दोनों में ही यौन उत्तेजना पैदा हो जाती है। बांझ स्त्रियां भी कभी कभी देखने में आता है कि संतान पैदा करने के लिए समर्थ पैदा कर लेती है। मेरी अगली दवा है कैलेडियम। कैलेडियम औषधि का जननांगों पर यानी पेनिस पर बहुत अच्छा असर होता है। हस्तमैथुन के कारण पुरुषों को नपुंसकता पैदा हो जाना, आधी नींद की अवस्था में लिंग का उत्तेजित हो जाना, लेकिन नींद से जगने के बाद उत्तेजना का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, जननांगों में खुजली होना, स्त्री के साथ संभोग करते समय वीर्य का न निकलना और संभोग क्रिया में पूरी तरह संतुष्ट न होना, जैसे लक्षणों में कैलेडियम औषधि की 3 या 6 शक्ति को देने से
लाभ मिलता है। मेरी अगली जो दवा है उसका नाम है फ्लोरिक एसिड। पुरुषों में अगर यौन उत्तेजना बहुत तेज हो जाती हो, उसकी अपनी बीवी से संभोग करने से भी यौन उत्तेजना शांत नहीं होती हो, बहुत सारी स्त्रियों से संभोग करता हो, हर समय जाने आने वाली स्त्रियों को वासना भरी नज़रों से देखता रहता हो, उस पर हर समय यौन उत्तेजना चढ़ी रहती हो, जिसके कारण उसे अपने सगे संबंधी में नज़र नहीं आते, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को फ्लोरिक एसिड की 30 या 200 शक्ति देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो स्त्रियां कामुक होती हैं, ज़्यादा सेक्स चाहती हैं, वैसी स्त्रियों को भी फ्लोरिक एसिड देने से वो शांत हो जाती हैं। मेरी अगली जो दवा है सिपिया। सिपिया औरतों के लिए एक महत्वपूर्ण दवा है। स्त्रियों के बंझापन को दूर करने के लिए सिपिया औषधि बहुत ही उपयोगी साबित होती है। स्त्री का शरीर ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा होता है, नितंब का भाग भी भरा हुआ नहीं होता है, जिसके कारण वह गर्भ को संभाल नहीं सकती। मासिक धर्म अनियमित होता है, प्रदर योनि से पानी आना होता है, पेट में कब्ज बनती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को सिपिया औषधि की 200 या 30 शक्ति देने से लाभ मिलता है। जो मेरी अगली दवा है उसका नाम है औरम मयूर नाइट्रोनेटम। औरम मयूर नाइट्रोनेटम। होम्योपैथी चिकित्सा में औरम मयूर नाइट्रोनेटम औषधि को स्त्रियों के बंझापन को दूर करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस औषधि की 2x और 3x मात्रा स्त्री के गर्भाशय के रोगों को दूर करके गर्भधारण करने में मदद करती है। मेरी अगली जो दवा है उसका नाम है प्लसेटिला सिपिया कैलकेरिया कार्प। एक बहुत ही महान होम्योपैथिक चिकित्सक के अनुसार प्लसेटिला सिपिया और कैलकेरिया कार्प औषधियों का स्त्रियों की वेजाइना पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह तीनों औषधियाँ स्त्रियों के हार्मोन्स को सक्रिय कर देती है। इन तीनों औषधियों को नियमित रूप से सेवन करने से बांझ स्त्री भी मां बनने के लिए सक्षम हो जाती है। मेरी अगली जो दवा है उसका नाम है एलेट्रिस फैरिनोसा। जो स्त्रियां गर्भाशय की कमजोरी के कारण मां नहीं बन पाती है, उन्हें एलेट्रिस फैरिनोसा औषधि का सेवन करना चाहिए। इससे गर्भाशय मजबूत बनता है और वे गर्भधारण के करने के काबिल हो जाती हैं। रोगी स्त्री को समय से पहले और बहुत ज़्यादा मात्रा में मासिक स्राव आना और इसके साथ ही प्रसव के जैसा दर्द होने पर भी इस औषधि का मदर टिंचर प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। मेरी जो अगली दवा है उसका नाम है बोरेक्स तथा मर्कसोल। अगर स्त्री को मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण गर्भ न ठहरता हो तो ऐसी स्त्री को संभोग क्रिया करने से आधे घंटे पहले बोरेक्स औषधि की 6x की एक मात्रा देनी चाहिए और संभोग क्रिया करने के आधे घंटे बाद एक मात्रा देनी चाहिए। अगर पुरुष में वीर्य संबंधी दोष के कारण स्त्री को गर्भ न ठहरता हो तो उन्हें संभोग क्रिया करने से आधे घंटे पहले मर्कसोल औषधि की 200 शक्ति की एक मात्रा और संभोग क्रिया करने के आधे घंटे बाद एक मात्रा देनी चाहिए। इससे उस स्त्री को गर्भ ठहर जाता है। बोरेक्स औषधि के सेवन से गर्भाशय के दोष दूर होकर स्त्री गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाती है। मेरी अगली जो दवा है उसका नाम है फेरममेट। रोगी स्त्री को संभोग क्रिया करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। संभोग क्रिया करने के बाद खून बहता है, योनि बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाती है, योनि में काटता हुआ सा दर्द होता है। इस तरह के लक्षणों वाली स्त्री को फेरममेट औषधि की 2 या 6 शक्ति देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगली जो मेरी दवा है उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। संभोग क्रिया करते समय दर्द होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदर स्राव आना यानी योनि से पानी गिरना, गर्भाशय का मुंह छिल जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है, जैसे लक्षणों वाली स्त्री को अर्जेंटम नाइट्रिकम की औषधि का 30 या 200 शक्ति देने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगली जो मेरी दवा है उसका नाम है लाइसिन। स्त्री का गर्भाशय बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। रोगी स्त्री को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पेट में गर्भाशय पहुंच गया है। संभोग क्रिया करते समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इन लक्षणों में रोगी स्त्री को लाइसिन की 30 शक्ति दी जा सकती है। अगली जो मेरी दवा है उसका नाम है हाइड्रेस्टिस। रोगी स्त्री को जननांगों में दर्द होने के साथ ही संभोग करने की इच्छा बनी रहती है। दर्द करेगा फिर भी जो है उसे इच्छा करेगा नहीं मैं संभोग करूंगी। रोगी स्त्री के प्रदव स्राव का रंग अंडे के अंदर के सफ़ेद भाग की तरह होता है। इस प्रकार के लक्षणों वाली रोगी स्त्री को
हाइड्रेस्टिस औषधि की 30 शक्ति देना लाभकारी होता है। जो मेरी अगली दवा है उसका नाम है बर्बेरिस वुल्गेरिस। रोगी स्त्री को पुरुष के साथ संभोग करते समय बिल्कुल भी संतुष्टि ना होना। वो कितना भी अपने पुरुष के साथ संभोग करेगी परंतु उसको जो है संतुष्टि नहीं होगा। संभोग क्रिया करते समय योनि में बहुत तेज दर्द होता है जो जांघों के बीच तक पहुंच जाता है। रोगी स्त्री को अक्सर पथरी का रोग हो जाया करता है। इन लक्षणों वाली इस रोगी स्त्री को बर्बेरिस वुल्गेरिस औषधि की मूल अर्क का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हाइड्रेस्टिस स्त्री का संभोग क्रिया के बारे में सोचना ही बर्दाश्त न होना। रोगी स्त्री का प्रदस्राव अंडे के अंदर के सफ़ेद भाग की तरह होता है और प्रदस्राव के समय उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह के लक्षणों वाली स्त्रियों को हाइड्रेस्टिस औषधि की 30 शक्ति देनी चाहिए। अगली जो दवा है उसका नाम है लाइकोपोडियम। रोगी स्त्री को संभोग करते समय तथा बाद में योनि में बहुत तेज जलन सी महसूस होती है। योनि का बिल्कुल सूख जाना, जांघ के जोड़ों में ऐसा भारीपन महसूस होता है जैसे कि उसको मासिक स्राव आने वाला हो। इन लक्षणों वाली रोगी स्त्रियों को लाइकोपोडियम औषधि की 30 शक्ति देनी चाहिए। जो मेरी अगली दवा है उसका नाम है प्लेटिना। प्लेटिना औषधि को रोगी की एक बहुत ही खास औषधि मानी जाती है। कुंवारी युवतियों में संभोग करने की इच्छा होते रहना। जो लड़कियां कुंवारी रहती हैं उन्हें सेक्स की बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि ज़रूरत है, तो ऐसी स्त्रियों में प्लेटिना दे सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों में यौन उत्तेजना, जो स्त्री गर्भवती हो और सेक्स की चाहत हो उसे आप प्लेटिना दे सकते हैं 30 पावर में या 200 पावर में। इसके अलावा और भी बहुत दवाएं हैं लेकिन लगभग इन दवाओं से आपका रोग जो है समाप्त हो जाएगा। इन दवाओं का लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, अगर आप चाहें तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।